हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। आपका RUHS का देखो, अब अलॉटमेंट लेटर है वो जारी हो चुका है। इससे पहले आपका रिजल्ट आया था, उसके बाद में आपकी काउंसलिंग के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, चॉइस फिलिंग हुई थी, और उसके बाद में अब आपका जो फर्स्ट राउंड है उसका अलॉटमेंट लेटर है वो जारी हो चुका है। ओके, दैट्स मीन आपके 3 स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद में चॉइस फिलिंग का, और अब आपका अलॉटमेंट लेटर, ये तीसरा स्टेप है। ओके, अब हमें फोर्थ जो स्टेप हमारा रहने वाला है वो कौन सा होगा? तो देखो, अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है, दैट्स मीन आपको पता चल गया है कि आपको कौन सी कॉलेज है वो अलॉट हुई है। तो वहाँ पे जाने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। ओके, तो हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होने वाला है। दैट्स मीन हमें वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करवानी है। अब इस रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या हमारे पेरेंट्स अकेले जाके वहाँ पे रिपोर्टिंग करवा सकते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट रूल तो ये है कि जिस भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ है उसको अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं। दैट्स मीन नॉट ओनली डॉक्यूमेंट्स, स्टूडेंट को खुद को भी क्या है, साथ में जाना है। ओके, तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल RUHS CUT में जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हमें 3 सेट चाहिए होंगे। दैट्स मीन एक सेट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का चाहिएगा, एंड 2 सेट हमें और चाहिए है ना, वो क्या होंगे, इसकी फ़ोटोकॉपी होगी। दैट्स मीन हम क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लगभग एक डॉक्यूमेंट की हमें 4 से लेके 5 फ़ोटोकॉपी करवानी है। ओके, तो जितनी भी हमारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जिसकी मैं आगे आपको लिस्ट बताने वाली हूँ, उसकी कम से कम आपको हर डॉक्यूमेंट्स की 4 से लेके 5 तक फ़ोटोकॉपी करवानी है, और उसके हमें 2 सेट बनाने हैं। ओके, 2 सेट का मतलब क्या है, आपको क्या है, एक डॉक्यूमेंट की कम से कम 4 से लेके 5 फ़ोटोकॉपी करवाएंगे, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, 2 सेट बनाएंगे फ़ोटोकॉपी का। ओके, तो देखो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी कॉलेज वाले रखेंगे, और एक जो फ़ोटोकॉपी का सेट है वो भी कॉलेज वाले लिखेंगे। ओके, हमारे पास सिर्फ क्या है, डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटोकॉपी है वही रहेगी। ओके, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो इसलिए रखते हैं कॉलेज वाले, ताकि स्टूडेंट्स है वो इस BSc नर्सिंग के जो BSc नर्सिंग की जर्नी है, इस डिग्री के दौरान कोई और इंस्टीट्यूट में कोई अलग तरीके का कोर्स है वो ना कर पाएँ। ओके, तो हमें क्या है, सिर्फ हमें फ़ोटोकॉपी मिलती है इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, और हम फ़ोटोकॉपी हम इसलिए रखते हैं पास में, ताकि हमें जो भी आगे कोई भी ज़रूरत हो तो हम क्या है, कम से कम अपनी फ़ोटोकॉपी को तो ले पाएँ। ओके, तो अब देखो, बात करते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले आपको चाहिएगी RUHS CUT का अलॉटमेंट लेटर। मतलब जो भी आपको मैंने बोला ना कि आपको प्रिंट आउट है वो आपको यहाँ से अपनी वेबसाइट डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, दैट्स मीन आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका लगने वाला है। एंड थर्ड जो बात करेंगे हम वो ये है कि काउंसलिंग फ़ीस ट्रांजेक्शन फ़ी रिसिप्ट। इसका मतलब क्या है, कई जो है स्टूडेंट इसको चालान बोलते हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, चालान भी यही है। जब आपने चॉइस फिलिंग करवाई थी काउंसलिंग के दौरान, है ना, तो आपको क्या है, वहाँ पे आपने 550 का एक रिसिप्ट मिली थी आपको। ओके, जब आपने 550 रुपये डिपॉजिट करवाए थे तो आपको एक रिसिप्ट मिली थी। ओके, तो वो काउंसलिंग फ़ी मान सकते हो, ट्रांजेक्शन रिसिप्ट मान सकते हो। ओके, आपको ये जो ऑनलाइन पेमेंट का प्रूफ है ये देना है। उसके साथ में आपको 10th की मार्कशीट देनी है। 10th की मार्कशीट आपको इसलिए देनी है क्योंकि आपका वहाँ पे क्या है, बर्थ का सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, तो आप जन्म तिथि का जो प्रमाण है वो अपनी 10th की मार्कशीट के साथ में दे सकते हो। दैट्स मीन आप ओनली 10th की मार्कशीट दे सकते हो। उसके बाद में आपको 12th की मार्कशीट देनी है, पासिंग सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं। ओके, इसमें भी कन्फ्यूज नहीं होना, 10th की और 12th की दोनों की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, एंड अदर फ़ोटो ID। इसका मतलब ये है कि अगर आप आधार कार्ड नहीं लगवाना चाह रहे हो तो आपके पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड तो नहीं होगा आपके पास, है ना, जो भी आपके पास और ID है वो आप लगवा सकते हो। उसके बाद में आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम 4 से लेके 6 लेके जानी है आपको। ओके, और इन फ़ोटोज़ का आप सेट ही रख लेना, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। आपने जब से फॉर्म है वो अप्लाई किया उससे लेके आपके एग्ज़ाम तक भी ये काम में आने वाले हैं। उसके बाद में आपको राजस्थान का मूल निवास चाहिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ओके, ये बिल्कुल लागू है, अगर आप राजस्थान से हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो बनवाना है। दैट्स मीन राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा आपका। उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। SC ST हो तो आपको पुराना ही चल जाएगा, लेकिन आप OBC MBC और EWS से आते हो तो आपको क्या है, अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो रिन्यू करवाना होगा। दैट्स मीन ये आपका नया ही लगता है। ओके, तो अगर नहीं बनवाया तो अभी बनवा लो। ओके, उसके बाद में अगर आप अदर दैट्स मीन
जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको बिल्कुल नहीं लगता है। उसके बाद में अगर आप पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हो तो आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लगाना है। डिफेंस के कैंडिडेट हो तो आपको डिफेंस का सर्टिफिकेट लगाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपनी स्कूल से मिल जाएगा। दैट्स मीन अगर आपने जिस भी स्कूल से पास आउट किया है और आपको नहीं मिला तो आप ले आ सकते हैं वहाँ से, ओके। और ये अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये थोड़ा सा इसका फ्लो चार्ट देख लो। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। तो वही है ये कि आपको क्या क्या चाहिए, ओके। आप अपने फ़ोन में एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो इन सब चीज़ों का, ताकि आपको इजीली याद रहे। अब इसके अलावा कुछ मतलब 4-5 जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऐसे भी हैं जो इमीडिएटली प्रिपेयर होंगे। दैट्स मीन अभी आपको क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवा लेने हैं, ओके। तो मतलब ये एक ही दिन में बन जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट बनाना, जिसमें आपको क्या है मतलब 500 रुपये का आपका एक स्टाम्प बनेगा, वो बनाना है। उसके बाद में आपका हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना है ना। ये आपको अपने जो भी आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके ये हेल्थ सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा, ओके। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है, ये आप कॉलेज में भी बनवा सकते हो। एंड उसके बाद में गैप सर्टिफिकेट है। गैप सर्टिफिकेट का मैं आपको फॉर्मेट है वो टेलीग्राम पे भेज दूँगी, तो आप वहाँ से देख के और इजीली क्या आप अपना गैप सर्टिफिकेट है वो बना सकते हैं। अगर आपने मतलब बीच में गैप वगैरह लिया हो तो उसके लिए है। और उसके बाद में एक एप्लीकेशन लगेगी आपकी, दैट्स मीन मैं इस कॉलेज में एंटर हो रहा हूँ, मतलब मैं इस कॉलेज में एडमिशन वगैरह ले रहा हूँ वगैरह ना, ऐसी कुछ एप्लीकेशन होगी। एंड एक आपको क्या बनवानी है, डीडी बनवानी है। तो ये आपके इमीडिएटली प्रिपेयर होने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी पीछे जो हमने बताए थे वो उसमें क्या टाइम लग सकता है, इसीलिए क्या अगर आपने अभी तक भी नहीं बनवाए ना तो प्लीज़ बनवा लेना। उसमें 2-4 दिन का 5-6 दिन का भी टाइम लग सकता है। तो जब आप रिपोर्टिंग करवा रहे हो, रिपोर्टिंग से पहले कॉलेज में जाने से पहले आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स है ये प्रिपेयर कर लो। और रिपोर्टिंग के टाइम को आप क्या ये मतलब आपको ऐसा ना हो कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट एंड उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी ये डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हैं, कभी वो डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हैं। अभी तो आपको क्या है वीडियो के ज़रिए सारी हेल्प वो प्रोवाइड करवाई जा रही है ना। तो आप क्या है अभी प्रिपेयर कर लो, ताकि आपको आने वाले टाइम में क्या है कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, है ना। नहीं तो क्या है 3-3 4-4 चक्कर है वो आराम से कॉलेज से लेके घर तक के कट जाते हैं, ओके। और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको इसी चैनल पे एक ही प्लेटफॉर्म पे नर्सिंग से रिलेटेड ऑल कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आपने एडमिशन ले ही लिया है मानो, तो उसके बाद में आपको क्लासेज भी चाहिए होंगी फर्स्ट ईयर की, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर जब आपका लगेगा तो आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो उसके, है ना, क्या पढ़ाया जाता है एंड, है ना, सब यहाँ पे आपको क्या है सारी क्लासेस यहाँ पे लगाई जा रही हैं। पीवाईक्यू मिलेंगे आपको, सारी जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे करवाई जा रही है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को है वो क्रिएट ना हो, ओके। बाय बाय।